डूंगरपुर में महापड़ाव स्थल पर हालात बिगड़ गए हैं। डूंगरपुर जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है प्रशासन की ओर से और संभागीय आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं। उदयपुर से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा है। एमबीसी और एमपीबी के जवान तैनात किए गए हैं। रुक रुक कर पथराव कर रहे हैं आदिवासी और पुलिस अभी मौके से बहुत दूर है। डूंगरपुर में महापड़ाव स्थल पर हालात बिगड़ गए हैं। यहां पर तनाव की स्थिति है और दो पुलिस और उपद्रव करने वाले लोगों के बीच टकराव हुआ है। पहाड़ी पर बैठे हैं यहां पर बड़ी संख्या में लोग और अतिरिक्त पुलिस जाब्ता उदयपुर से भिजवाया गया है। एमबीसी पथराव है वो आदिवासी कर रहे हैं, रुक रुक कर वो पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस अभी बहुत दूर है, जहां पर महापड़ाव का स्थल है, जहां पर हालात बेकाबू हुए हैं उस जगह से पुलिस बहुत दूर है और डूंगरपुर जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। संभागीय आयुक्त ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। उदयपुर से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा है। फिलहाल पुलिस दूर है, एमबीसी के जवान तैनात किए गए हैं और आदिवासी लोग हैं वो रुक रुक कर पत्थर फेंक रहे हैं। तो डूंगरपुर में महापड़ाव स्थल पर हालात बिगड़े हैं। डूंगरपुर जिले में इंटरनेट सेवाएं ठप हैं, बंद है। तो उदयपुर से ये इस वक्त का ताज़ा अपडेट। उदयपुर से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच चुका है, लेकिन पुलिस के जवान जो महापड़ाव स्थल है वहां से और हमारे साथ जुड़े हैं डूंगरपुर के कलेक्टर कानाराम हमारे साथ जुड़े हैं। कानाराम जी, आपका स्वागत है सर पत्रिका टीवी में। थैंक यू सर, अब क्या हालात है वहां पर, किस तरह की स्थितियां हैं डूंगरपुर में? डूंगरपुर में जो ये अभ्यर्थी ने प्रदर्शन किया था और हाईवे जाम किया था कल से जी, तो अभी भी हाईवे जो डूंगरपुर पार्ट पे है वो ब्लॉक किया हुआ है। ट्रैफिक नहीं रुके, इसके लिए हमने ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट किया हुआ है, इसलिए ट्रैफिक मूवमेंट में किसी तरह कोई इश्यू नहीं है। जन सुरक्षा को लेकर और संपत्ति सुरक्षा को लेकर पर्याप्त पुलिस जाब्ता भी मौके पे है। साथ ही साथ जितने भी ये अभ्यर्थी हैं इनसे लगातार हम संवाद भी कर रहे हैं और जो इनकी प्रतिनिधि मंडल है इनको भी हम वार्ता के माध्यम से संदेश कर रहे हैं कि इस तरह की गतिविधि नहीं हो और जिले में शांति और सारी व्यवस्था बनी रहे और जो इनकी मांगे हैं उनको अप्रोप्रिएट तरीके से सरकार के लेवल पे जो है वो रखा गया है और वहाँ भी लगातार बैठ के और प्रयास हो रहे हैं। सर, ये जो हालात बने हैं क्या प्रशासन इसको पहचानने में नाकाम रहा? देर हो गई जब तक लोगों की भावनाओं को समझ पाता, बात समझ पाता, लोगों का गुस्सा बढ़ गया। क्या प्रशासनिक चूक रही, पुलिस की कहीं पर चूक रही इसमें? नहीं, ये जो शांतिपूर्ण जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा था इनको लगातार ये हमारे संपर्क में भी थे और इनका लगातार ये कमिटमेंट था कि किसी तरीके से जो है हम परिशांति भंग नहीं करेंगे। लेकिन कल इनके कुछ गुट ऐसे सुनने में आ रहा गुट बन गए थे और उसमें से एक गुट जो वो रेवोल्यूशनरी हो गया था और उसकी वजह से जो है ये हाईवे जाम की स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन ऐसी कहीं परिस्थिति नहीं थी कि ये आउट ऑफ कंट्रोल जाकर वो ऐसा कुछ करने वाला। इस वक्त अगर हम बात करें 20 घंटे से हाईवे जाम है, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके कब्जे में हाईवे हैं, वहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। कोरोना का दौर है और जब लोग कोरोना से लड़ रहे थे ऐसी खबर डूंगरपुर से आई कि हर कोई हैरान रह गया। तो इसके लिए अब गतिरोध दूर हो और हालात सामान्य, उसके लिए क्या कर रहा है प्रशासन? जैसा मैंने अभी आपको ब्रीफ किया था, जिसमें भी ये प्रतिनिधि हैं जो छात्र वहाँ कर रहे हैं उनके जो भी सामाजिक प्रतिनिधि है, उनका प्रतिनिधि मंडल है, उनको भी इनके माध्यम से भी लगातार हम लोग इनको समझाइश कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि न केवल परिशांति की हमें बनाए रखनी है, साथ ही साथ कोविड एडवाइजरी की भी पूरी पालना करनी है और इनके प्रतिनिधि मंडल की तरफ से भी सकारात्मक आश्वासन मिला है और मेरा मानना है कि बहुत जल्द जो है ये इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। इस वक्त जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं, हाईवे रोके बैठे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो लोग हैं वो हालात सामान्य करें और आपकी बात क्या पहुंचाना चाहते हैं वहां पर उन लोगों तक? मेरा सभी लोगों से, सभी जिले वासियों से जो इससे जुड़े हुए हैं उन सभी से मेरा विशेष तौर पर निवेदन रहेगा कि कोरोना के इस दौर में और वर्तमान हालात में
जिले में शांति बनी रहे, चीज़ें व्यवस्थित रहें और उनकी जो बातें हैं, उनकी मांगे हैं, उनके क्रम में राज्य सरकार लेवल पे जो है लगातार समन्वित प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में कोई ऐसा प्रयास ये लोग नहीं करे जिससे कि जनधन की हानि हो, और पुलिस और प्रशासन लगातार उनके साथ समन्वय बनाकर आगे काम करे। अभी इंटरनेट वहां पर बंद कर दिया गया है, तो इसको लेकर क्या जानकारी है, क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेट कब तक बंद रहेगा, क्या फैसला लिया गया है इस बारे में? इस तरह के कोई भड़काऊ और सांप्रदायिक चीजें नहीं फैले, इसको देखते हुए हमने नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए नेट बंद किया है, और उसके बाद जैसी परिस्थिति रहती है उसके अनुसार आगे निर्णय किया जाएगा। सर, कब तक उम्मीद करें कि ये हालात सामान्य हो जाएंगे? 20 घंटे से जिस तरह की स्थिति बनी है वहाँ पर प्रशासनिक एक तरह से नाकामी देखने को मिली है, पुलिस के हालात है वो पुलिस के काबू से बाहर चले गए, तो अब कितना वक्त और लगेगा उसमें, वहाँ पर हालात सामान्य होने में? बहुत जल्द सामान्य हो जाएंगे, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। आपको बता दें कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे डूंगरपुर के कलेक्टर कानाराम सिरवी, और कलेक्टर का कहना है कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। उदयपुर से अतिरिक्त जाब्ता पहुंचा है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहाड़ी पर जो आदिवासी समुदाय के लोग बैठे हैं वो रुक रुक कर पथराव कर रहे हैं, और पुलिस के लिए चुनौती ये है कि कितने लोग हैं इस पहाड़ी पर, पहाड़ी के पीछे आसपास के इलाके के लोग इकट्ठे हो रखे हैं, इसके बारे में सटीक जानकारी पुलिस के पास नहीं है। पुलिस ने ड्रोन मंगवाए हैं, और ड्रोन के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितने लोग आसपास के इलाके में हैं जहां पर महापड़ाव का स्थल था, उस इलाके में क्या स्थिति है। और आप देखिए किस तरह से उपद्रव यहां पर हुआ है, उपद्रव की निशानियां आप देखिए। हाईवे पर जाम लगाया था, उसके बाद महापड़ाव स्थल पर हालात बिगड़ गए, तो यहाँ पर लोगों ने वाहनों को आग लगा दी और पुलिस पर भी हमला कर दिया था, पथराव किया था, तो लगातार स्थितियाँ बिगड़ती चली गई। तो भीड़ के आगे पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही, बैकफुट पर रही, क्योंकि पुलिस जाब्ता कम था। और अब उदयपुर से अतिरिक्त जाब्ता है वो डूंगरपुर पहुँच चुका है, और ये वो जगह है जहाँ पर ये पूरा वाक़या हुआ है, जहाँ पर उपद्रव की स्थिति बनी, विरोध प्रदर्शन है वो उग्र हो चला। एसपी की जीप समेत 1 दर्जन से ज़्यादा वाहनों को आग लगा दी थी, और डूंगरपुर के आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो बहुत गुस्से में हैं, आक्रोशित है, और डूंगरपुर में हालात बेकाबू है। तो आप स्थितियां देख सकते हैं, पहाड़ी पर बैठे हैं आदिवासी समुदाय के लोग, महापड़ाव कर रहे थे। और ये पूरा वाक़या है वो अध्यापक पात्रता परीक्षा 2018 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में रिक्त रही अनारक्षित श्रेणी की 1167 सीटों पर अभ्यर्थियों को लेने की बात थी, और सीटों पर 36% जो अंक उत्तीर्ण अंक है, जो पासिंग मार्क्स वाले 36% जनजाति विद्यार्थियों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा था। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर यहाँ पर महापड़ाव डाला गया था, और 20 घंटे बाद भी अब स्थिति यह है कि हाईवे बंद है। 20 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस हाईवे को सुचारू नहीं करवा पाई है। हज़ारों की तादाद में विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग वहाँ पर डटे हुए हैं। और आपको बता दें कि डूंगरपुर जिले से सटे करीब 10 किलोमीटर इलाके के हाईवे को अपने घेरे में इन लोगों ने ले रखा है। थोड़ी थोड़ी देर में पहाड़ियों पर से पत्थरबाजी हो रही है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन बैकफुट पर है। उपद्रवियों के शांत होने का इंतजार किया जा रहा है, और उपद्रवियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, रबर बुलेट भी चलाई जा रही है। हालात पर निगरानी रखने के लिए प्रशासन ने ड्रोन मंगवाया है। हाईवे पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। कलेक्टर, एसपी समेत सभी आला अधिकारी मौके पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने वाले लोगों के एकत्रित होने से फिलहाल हालात बेकाबू है। उदयपुर से मेवाड़, भील कोर, महाराणा प्रताप बटालियन का जाब्ता पहुंचा है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर डूंगरपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। तो आपको बताते हैं कि ये पूरा उपद्रव क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा 2018 है, उसमें 1167 पद रिक्त रह गए थे, और इन पदों को अनुसूचित जाति है, SC ST वर्ग से भरने की मांग की जा रही है। और आपको बता दें कि ये सामान्य वर्ग के पद हैं, गैर आरक्षित वर्ग के पद हैं। इन पर जब कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला है तो इनको SC ST से भरने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, और बाद में ये इतना ज़्यादा
उग्र हो गया कि यहाँ पर हालात बेकाबू हो गए हैं, उपद्रव की स्थिति बन गई है। और कांकरी डूंगरी पर कल जो महापड़ाव चल रहा था, उसके बाद प्रदर्शन करने वाले लोग हाईवे पर उतर आए और मार्ग बाधित कर दिया उन लोगों ने। इसके बाद पुलिस के साथ मारपीट की, पत्थरबाजी के साथ सरकारी और निजी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद देर रात से सुबह तड़के तक प्रदर्शनकारियों का उपद्रव जारी रहा। देर रात को उपद्रवियों ने यहां एक होटल में लूटपाट की और भारी तोड़फोड़ कर यहां खड़े वाहनों को आग लगा दी। तो वहीं हाईवे पर खड़े ट्रांसपोर्ट के वाहनों, सरकारी वाहनों में भी तोड़फोड़ करते हुए ट्रकों से खाद्य सामग्री, जूते आदि सामग्री लूट ली गई थी। और हाईवे पर करीब दर्जन भर से अधिक वाहन अब भी धूं कर जलते हुए दिख रहे हैं। अब भी वाहनों में धुआं उठ रहा है। और आज दूसरे दिन आज सुबह पुलिस ने मोतली मोड़ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक का हाईवे का हिस्सा खाली करवाते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी पहाड़ियों पर चले गए। इस दौरान हाईवे पर बड़े पत्थर, जले हुए टायर और जले हुए वाहन को हटाने का काम पुलिस ने किया है जेसीबी की मदद से। लेकिन 1 घंटे के दरमियान ही फिर से पहाड़ियों पर से लोग उतर आए। उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, इसलिए पुलिस बेड़े को वापस लौटना पड़ा। फिलहाल मोतली मोड़ से बिछीवाड़ा मार्ग उपद्रवियों के कब्जे में है और वहां पर पहाड़ियों से भारी चित्कार और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और हालात पर नजर रखे हुए है। तो इधर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जाम होने से उदयपुर अहमदाबाद मार्ग को डाइवर्ट किया गया है। सभी वाहनों को डूंगरपुर शहर के बीच से निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती 2018 में सामान्य वर्ग की 1167 पदों पर सीटें खाली रह गई थी। इन पर SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने की मांग की जा रही है। इसी मांग को लेकर 7 सितंबर से अभ्यर्थी हाईवे पर काकरी डूंगरी पर पड़ाव डाले हुए थे। 7 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक आप देखिए करीब 1 पखवाड़े तक किसी ने इनकी सुनी नहीं। इसी दौरान जो अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे थे, लोग थे, उनका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया। और जब हाईवे को जाम किया, पुलिस खुलवाने के लिए आई तो पुलिस और जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनके बीच टकराव की स्थिति बनी। और ये टकराव इतना ज़्यादा हो गया कि 1 दर्जन वाहन जला दिए गए हैं, आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है और साथ ही पुलिस पर पत्थर फेंके गए हैं, पुलिस टीम पर हमला हुआ है। और अब हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि 20 घंटे से अहमदाबाद उदयपुर हाईवे है वो पूरी तरह से बंद है, ठप है। और 10 किलोमीटर का इलाका है वो अब भी उपद्रव करने वाले लोगों के, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके कब्जे में है और पुलिस वहां पर जाने की स्थिति में नहीं है। और ये कल की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से यहाँ पर हाईवे जाम कर दिया था, कितना ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो ये प्रशासनिक नाकामी यहाँ पर साफ तौर पर दिखती है। जो लोग मांग कर रहे थे सीटों को भरने की, 2018 की रीट जो परीक्षा की सीटें हैं उनको भरने की मांग कर रहे थे। 15 दिन से धरना चल रहा था, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँचा नहीं, किसी ने इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं समझी और अब हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं। ये एक बड़ी नाकामी प्रशासनिक स्तर पर है और जनप्रतिनिधियों की भी यहाँ पर लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि किसी ने भी यहाँ पर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश नहीं की। और जब प्रदर्शन चलता रहा, 15 दिन तक लोग धरने पर बैठे रहे, जब उनके धरने का कोई नतीजा नहीं निकलता दिखा तो लोगों ने आक्रोशित होकर हाईवे जाम कर दिया। और जब हाईवे जाम किया तो पुलिस इस हाईवे को खुलवाने के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस जब पहुंची तो पुलिस के साथ प्रदर्शन करने वाले लोगों का टकराव हो गया। और टकराव इतना ज़्यादा हुआ कि पुलिस के काफिले पर, बेड़े पर लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। और अब 10 किलोमीटर का हाईवे है वो पूरी तरह से प्रदर्शन करने वाले लोगों के कब्जे में है। तो आप देखिए किस तरह से हालात बने हैं। और यहाँ पर जिला प्रशासन की नाकामी सीधे तौर पर है और साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे MLA हो या वहाँ के सांसद हो, उनकी भी लापरवाही यहाँ पर कही जा सकती है। एक बहुत छोटा इश्यू था जिसको सुलझाया जा सकता था बात को लेकर बात करके, लेकिन किसी ने बात करने की ज़रूरत नहीं समझी और आज हालात ये हैं और आपके सामने है।